Good morning, students. Today we are going to discuss about modern periodic table, that is long form of periodic table. Students, आज हम लोग modern periodic table के बारे में study करेंगे. So let us begin. Students, अगर हम बात करें modern periodic table की, तो हमें 3-4 कॉन्सेप्ट्स अपने दिमाग में लेके चलने हैं. हमने जब हिस्ट्री देखी थी पीरियोडिक टेबल की या एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन की, तो हमने उसमें देखा कि डोबेनर का ट्रायड्स आए, न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स आए, फिर मेंडलीव का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट आया, दैट इज़ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जो हमने अपने पिछले लेक्चर में स्टडी किया. अब हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिफ़ाइन करती है वो ये है कि फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. स्टूडेंट्स, हमने जब देखा था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, तो हमने देखा था कि जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन होती है किसकी? एटॉमिक मासेस की. ओके, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? ये पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर की. ओके, दैट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में देखा था. नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट भी किस बेस पे है? ये इसी बेस पे है कि उन्हें एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज किया जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में. ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब हम इन एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक नंबर के, तो हम देखेंगे कि जो मतलब ये जब अरेंज हो रहे हैं तो ये इस मैनर में अरेंज हो रहे हैं कि इनकी जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सिमिलर पाई जा रही हैं वर्टिकल कॉलम में. मतलब अगर स्टूडेंट्स आप सपोज़ करिए हम फर्स्ट ग्रुप लेते हैं, हमने एलिमेंट्स लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सो ऑन. ठीक है, तो आप देखेंगे ये एक वर्टिकल कॉलम में मिलेंगे. ठीक है, और इनकी जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होंगी? सिमिलर. हम ऑलमोस्ट सिमिलर कह सकते हैं क्योंकि कहीं कहीं चेंजेस देखने को मिलते हैं. ओके, बिकॉज ऑफ एक्सेप्शंस. नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम ओवरऑल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें, तो इसमें वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं उनको ग्रुप या फैमिलीज़ कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सीरीज़. तो स्टूडेंट्स, ओवरऑल अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे, आपको पीरियोडिक टेबल इस तरह से देखने को मिलता है जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है. ओके, द वेरी लेफ्ट करस्पॉन्ड टू एस ब्लॉक, द वेरी राइट बिलोंग टू पी ब्लॉक, द सेंटर बिलोंग टू डी ब्लॉक, एंड बिलो द पीरियोडिक टेबल दो सीरीज़ होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एफ ब्लॉक. ओके, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये पूरा आपका पीरियोडिक टेबल है. और अगर ओवरऑल हम ग्रुप्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो देयर आर 18 ग्रुप्स. और अगर हम पीरियड की बात करें, सो देयर आर 7 पीरियड्स. पीरियड्स स्टूडेंट्स, जब आप हॉरिजॉन्टली जाएंगे इसे पीरियड्स कहते हैं. तो पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं. और जब आप वर्टिकली क्लासिफाई करते हैं तो यहाँ पे कितने ग्रुप्स देखने को मिलेंगे? 18. यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जो पीरियड्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल रोज़ होते हैं. पीरियड्स क्या हैं? ये हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं और ये 7 होते हैं. आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7. आज हम पूरा पीरियड्स के बारे में स्टडी करेंगे. सो स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए फर्स्ट पीरियड की, तो फर्स्ट पीरियड जो होता है वो शॉर्टेस्ट पीरियड होता है और इसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं. केवल 2 एलिमेंट्स होने की वजह से इसे हम क्या कहते हैं? शॉर्टेस्ट पीरियड. ये है हाइड्रोजन एंड हीलियम. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, जब हम सेकेंड पीरियड की बात करते हैं तो इसे हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं और इसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं. और ये एलिमेंट्स हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. ओके स्टूडेंट्स, अगेन जब हम थर्ड पीरियड की बात करते हैं, ये भी शॉर्ट पीरियड्स होते हैं और इनमें भी क्या होते हैं? 8 एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन. नाउ स्टूडेंट्स, जब हम फोर्थ और फिफ्थ पीरियड की बात करते हैं तो इन्हें हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं. फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों को हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं
और दोनों में 18 एलिमेंट्स कंटेन करते हैं, 18 ईच, 18 फोर्थ पीरियड में भी और 18 फिफ्थ पीरियड में भी। ओके, और ये एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? फ्रॉम पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर 19 है टू क्रिप्टन जिसका एटॉमिक नंबर 36 है। नाउ स्टूडेंट्स, जब हम फिफ्थ पीरियड की बात करते हैं, ये भी लॉन्ग पीरियड है, 18 एलिमेंट्स होते हैं, और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ एंड होता है? तो ये स्टार्ट होता है रुबीडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 37 टू जेनॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 54। देन स्टूडेंट्स लास्ट आता है सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड। सिक्स्थ पीरियड को हम लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं, इसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं। ओके, ये स्टार्ट होता है फ्रॉम सीजियम दैट इज Z इजकल टू 55 एटॉमिक नंबर 55 टू रेडॉन एटॉमिक नंबर 86, और इसके बीच में स्टूडेंट्स इंक्लूड करते हैं 14 एलिमेंट्स ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज। लैंथेनॉइड के 14 एलिमेंट, लैंथेनॉइड सीरीज़ के 14 एलिमेंट्स आते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं Z इजकल टू 58 से Z इजकल टू 71 तक। ओके, आफ्टर लैंथेनम आने की वजह से इन्हें हम लैंथेनाइड कहते हैं। सिमिलरली जब हम सेवन्थ पीरियड में आते हैं तो यहाँ पे भी ये लॉन्गेस्ट पीरियड है, कभी कभी इसको हम कहते हैं, एंड इसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं। ये भी स्टार्ट होते हैं फ्रांसियम Z इजकल टू 87 से, ऑस्ट्रेगियम Z इजकल टू 118 तक। ओके, और स्टूडेंट्स अगर इसकी भी बात करें तो ये एक्टिनॉइड सीरीज़ को भी कंटेन करता है, 14 एलिमेंट्स जो होते हैं एक्टिनॉइड सीरीज़ के, जो कि स्टार्ट होते हैं Z इजकल टू 90 से Z इजकल टू 103 तक। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अगर आप ओवरऑल देखें, इसका एक टेबल बनाया जाए तो हमारा फर्स्ट पीरियड शॉर्टेस्ट पीरियड है, सेकेंड और थर्ड पीरियड जो है शॉर्ट पीरियड है। फर्स्ट में 2 एलिमेंट है, सेकेंड में 8 है, थर्ड में 8 है। फोर्थ और फिफ्थ जो है लॉन्ग पीरियड है, दोनों में 18 है। सिक्स पीरियड लॉन्गेस्ट है, इसमें 32 है, एंड सेवन्थ पीरियड को हम इनकम्प्लीट पीरियड कहते हैं जिसमें 32 एलिमेंट है, लेकिन स्टूडेंट्स आजकल हम इसे भी लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं। ओके, सो ये पूरा डिटेलिंग था कि कैसे हम पीरियड्स को और ग्रुप मतलब उसमें कितने एलिमेंट्स करस्पॉन्ड कर रहे हैं और उन पीरियड को हम स्पेसिफिकली क्या कह रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स अगर आप एक और टेबल देखेंगे तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ फिलिंग ऑफ एलिमेंट इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सीरीज़। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सीरीज़ में जब एलिमेंट्स को फिल करना है स्टूडेंट्स, आपके 10th क्लास में आपको हो सकता है ऐसे आ जाए कि हाइड्रोजन का कन्फिगरेशन दीजिए या हीलियम का कन्फिगरेशन दीजिए, तो आपको अभी KLM शेल के बेस पे ही कन्फिगरेशन देना है। ठीक है, कैसे देंगे? हमने लिखा हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 1 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? K शेल में। फिर हम बात करते हैं हीलियम की, इसका एटॉमिक नंबर है 2, ये किस में जाएगा? K शेल में। तो कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी? K में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर हम बात करते हैं लिथियम की, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये किस में चला जाएगा? L शेल में। अब इसकी कन्फिगरेशन हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? तो इसके लिए आपको समझना है लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, आपको शेल्स लिखनी है KL, 2 K सब शेल में फुलफिल हो जाता है, फिर हम L में कितने भरते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं, 8 तक फिल करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप यही पैटर्न यहाँ पे देखने को देखेंगे, लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम में 2, बोरॉन में 3, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7 एंड नियॉन में 8। फिर जब ये ऑक्टेट फुलफिल हो जाएगा तब स्टार्ट हो जाएगा हमारा M शेल। अब आप क्या करेंगे? M शेल की फिलिंग करेंगे। जैसे सोडियम के केस में सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो 2 और 8 ये इनर कन्फिगरेशन फुलफिल हो गई। अब जो लास्ट है वो एंटर किस में करेगा? M शेल में। तो आप देख सकते हैं सोडियम के केस में 1, मैग्नीशियम के केस में 2, एल्यूमिनियम के केस में 3, सिलिकॉन के केस में 4, फॉस्फोरस के केस में 5, सल्फर के केस में 6, क्लोरीन के केस में 7 और आर्गन के केस में 8। अगेन ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट। ठीक है, सो इस मैनर में आपको क्या करना है? एलिमेंट्स का कन्फिगरेशन देना है। सपोज करिए आपसे पूछता है नियॉन का कन्फिगरेशन, तो आपको सबसे पहले याद रखना है इसका एटॉमिक नंबर क्या है। सो इसका एटॉमिक नंबर है 10। अब स्टूडेंट्स हम K और L शेल बनाएंगे, 2 K शेल में रहेंगे और 8 L शेल में रहेंगे, ये कन्फिगरेशन हो जाएगी नियॉन की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू क्लास। Students, try to remember these elements. These are from 1 to 18.
but you have to remember at least 30 elements. Okay, remember at least 30 elements with their atomic number and symbol. This is all about today's lecture. Thank you.